अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों। आप लोगों ने पार्ट 15 में क्या देखा, चलिए थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो पार्ट 15 में हम लोगों ने देखा कि मोहम्मद साहब के पास जो पैगंबर वो सॉरी फरिश्ते आए थे, जो कौन थे वो, हजरत जिब्राइल शायद यही नाम था। तो वो आए थे, तो उन्होंने उनको 3 बार पढ़ने को बोला। वो तीनों बार बोले मुझे पढ़ना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता। उसके बाद उन्होंने खुद ही पढ़ के बताया, और जो पढ़ के बताया वो तो उनके दिमाग में, जहन में छप गया। उसके बाद जब वो घर पे आए तो वो उन्हें बुखार आ गया, बीमार से हो गए, मतलब उन्हें अजीब सा फील होने लगा होगा। तो वही वो चादर आदर ओढ़ के लेट गए। तो उन्होंने अपनी बीवी को सारा वाकया बताया, भाई मेरे साथ ये हुआ है। फिर उनकी बीवी ने उनको ढांढस बंधाया, उन्होंने कहा कोई नहीं होता है। लेकिन उन्हें खुद एक अंदर से डाउट था आखिरकार ये क्या सब है। तो उन्होंने अपने भाई को ये इत्तला करने के लिए खबर पहुंचाई। अब देखते हैं पार्ट 16 में क्या दिखाया जाता है, उन्होंने अपने भाई को क्या बताया, उनके भाई ने उनसे क्या कहा। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। भाई वीडियो तो पसंद आएगा ही, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को देखते हैं। इनका ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम दोस्तों, भाई, ठीक कैसे हूँ। हो? उम्मीद बिल्कुल है कि सब बिल्कुल भाई, खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों बिल्कुल को भाई। ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सबके, आपकी उम्र जब 40 साल थी, रमजान का महीना था, तो गार हिरा में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ आप तो लाए देख चुके थे। और नौफल था उनके पास मिलने के लिए गई। चलिए अब जी आगे सुनते हैं। वर्का बिन नौफल जो पहले यहूदी हाँ, हो इनका गए नाम थे, सुना। उन्होंने बाद में ईसाई मजहब कबूल कर लिया था और इंजील को पढ़ पढ़कर कुछ हिस्सों का उन्होंने अरबी में तर्जुमा भी किया था। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा उनके पास पहुंची और जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा से बयान किया था, जो कुछ आपके साथ हुआ था, जो कुछ आपने देखा था, सुना था, सब वर्का बिन नौफल को बतला दिया। वर्का बिन नौफल ने जब ये सारी बातें सुनी तो एकदम पुकार उठे, कुद्दूस कुद्दूस, यानी पाक है, पाक है। और कहा कि खदीजा, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, तुमने अगर जो बातें कही हैं, अगर वो सच है, सही है, तो समझ लो कि मोहम्मद के पास भी वही फरिश्ता आया है ओ जो मूसा के पास आया था। और खदीजा मेरा यकीन करो, मोहम्मद इस उम्मत के अच्छा, इनके आखिरी भाई नबी ने है। बोला। ये वही नबी है जिसकी खुशखबरी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी दी थी। मेरी तरफ से मोहम्मद को मुबारकबादी पेश कर देना। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा वर्का बिन नौफल की सारी बातें सुनकर वापस घर तशरीफ ले आई और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मैं आपको खुशखबरी सुनाती हूँ। और हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने वो सारी बातें जो वर्का बिन नौफल ने कही थी, वो सारी बातें आपको आकर बता दी और कहा कि वर्का बिन नौफल आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। बहरहाल पहली वही आने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आदत के हिसाब से गार हिरा तशरीफ ले जाते रहे। एक दफा की बात है कि आप हमेशा जब भी गार हिरा से वापस आते तो सबसे पहले अच्छा। बैतुल्ला जाते, वहां का तवाफ करते। तो आप उस दिन भी बैतुल्ला तशरीफ ले गए और काबे का तवाफ किया। वहां पर वर्का बिन नौफल से आपकी मुलाकात हुई। तो वर्का बिन नौफल ने कहा, क्या मेरे भतीजे, जो कुछ तुमने देखा, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ, हाँ। मुझे भी बताओ। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ बयान कर दिया, जो भी आपके साथ गारे हिरा में हुआ, वो सारी बातें कि जिब्राइल आए और किस तरह क्या क्या हुआ, वो सारी बातें एक एक हर्फ वर्का बिन नौफल को बयान बता कर दिया, दिया। बता दिया। तो वर्का बिन नौफल कहने लगे, खुदा की कसम, ऐ मोहम्मद, तुम इस उम्मत के नबी हो, तुम्हारे पास भी वही अजीम और वही बड़ा फरिश्ता आया था जो हजरत मूसा के पास आ चुका है। और मोहम्मद मेरी बात याद रखो, तुमको लोग झुठलाएंगे, तकलीफें देंगे, परेशान करेंगे, यहां तक कि तुमको तुम्हारे वतन से निकाल देंगे। और जब तक अगर मैं जिंदा रहा तो मोहम्मद याद रखो, मैं तुम्हारी हिमायत करूंगा और मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा ताज्जुब हुआ
हुजूर ने ताज्जुब से पूछा, क्या मेरी कौम मुझे मेरे वतन से निकाल देगी? वर्का बिन नौफल ने कहा कि हाँ ए मोहम्मद, आज तक जितने भी नबी गुजरे हैं लोगों ने उनकी मुखालिफत की है, उनका अपोज किया है। और फिर उसके बाद वर्का बिन नौफल ने जाते जाते हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झुककर आपके सर मुबारक को बोसा दिया और घर चले गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दोबारा आने का इंतजार करने लगे, जिनके बारे में वर्का बिन नौफल ने भी बताया था कि वो एक अजीम और बड़े फरिश्ते हैं जो हजरत मूसा के पास भी आए थे, जिनके बारे में हजरत खदीजा ने भी इत्मीनान दिलाया था कि आप घबराए नहीं, वो खुदा के फरिश्ते हैं। आपका इंतजार बढ़ता गया मगर हजरत जिब्राइल नहीं आए और ना आपके पास कोई वही आई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस ख्याल ने बहुत परेशान किया। आप परेशान रहने लगे कि हजरत जिब्राइल क्यों नहीं आ रहे हैं और क्यों मुझे आकर नहीं बताते कि मुझे आगे क्या करना है, मुझे आकर डायरेक्शन क्यों नहीं दे रहे हैं कि किस तरह तबलीग करूं, किस तरह लोगों को समझाऊं और किस तरह से शुरुआत करूं। जिब्राइल खुदा का पैगाम लेकर क्यों नहीं आते जैसे वो पहले आए थे। यही सोच सोचकर आपकी परेशानी बढ़ती गई, आप बहुत ज्यादा गमगीन रहने लगे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला ने भी आपकी इस बेचैनी को ताड़ लिया और आप भी परेशान और गमगीन रहने लगी। लेकिन हजरत खदीजा ने अपने आप को संभाला और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्मीनान और तसल्ली देने लगी ताकि आपकी तबीयत का कुछ बोझ हल्का हो। जब बहुत लंबा वक्त गुजर गया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेकरारी और बढ़ती चली गई। आप बेचैनी में कभी उस पहाड़ पर, कभी उस पहाड़ पर, कभी इस टीले पर, कभी इस टीले पर चढ़ जाते। आपका दिल बहुत परेशान हो गया था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मुबारक बहुत तकलीफ महसूस कर रहा था। वही के रुक जाने से आपकी रूह मुबारक भी बेचैन हो गई थी। आपने फिर 1 महीने तक गार हिरा में क़याम फरमाया, यानी वहीं पर ठहरे रहे और खुदा की इबादत में मशगूल रहने लगे। फिर 1 महीने के बाद आखिर खुदावंदे करीम ने अपना फजल फरमाया। 1 महीना गार में रहने के बाद जब आप वापस आ रहे थे तो आपने अचानक एक आवाज सुनी। आपने आगे देखा, आपने पीछे देखा, आपने बाएं देखा, दाएं देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। फिर आपने ऊपर नजर उठाई तो देखा कि वही फरिश्ता यानी हजरत जिब्राइल आपके सामने है जो पहले गार हिरा में आए थे। और इस दफा हजरत जिब्राइल जमीन और आसमान के बीच कुर्सी पर बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डर और खौफ डर तो लगेगा ही। आप डरते कांपते घर तशरीफ लाए और हजरत खदीजा से फरमाया कि मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ, मुझ पर ठंडा पानी डालो। उस वक्त आप पर ये आयतें नाजिल हुई थी, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतहिर वरुज्ज़ फहजुर वला तमनुन तस्तक्सिर वलिरब्बिक फस्बिर, जिसका तर्जुमा है कि ए कपड़े के ओढ़ने वाले उठो, यानी अपनी जगह से उठो और खुदा के दुश्मनों को डराओ और अपने रब की बड़ाई बयान करो और अपने कपड़ों को पाक रखो और बुतों से अलग रहो जिस तरह से आप अब तक अलग रहे हो। फिर जो तकलीफ आए इस रास्ते में अपने रब की खुशनुदी के लिए उस पर सब्र करो। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमईन हो गए। अब जाके बेचैन दिल को करार आ ही गया। जब हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला को इसकी खबर हुई तो वो भी खुश हो गई और पूरी तरह आपकी इस खुशी में शामिल हुई, क्योंकि वो भी अपने शौहर के लिए जो सुकून की दुआएं कर रही थी वो कबूल हो गई थी। खुदा ने वो नेमत अता कर दी थी जिसके बंद हो जाने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन थे। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आते रही जिसके जरिए कुरान पाक की आयतें आप सीखते रहे और खुदा ने आपको जो काम सुपुर्द कर दिया था उसके बारे में जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके पास खुदा के अहकाम लाते रहे।
हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू करने का और नमाज पढ़ने का अच्छा। तरीका सिखलाया। एक मर्तबा जब आप मक्का के एक ऊंची जगह पर थे तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आए और आपके सामने ही वज़ू किया ताकि आप देख लें कि नमाज के लिए किस तरह पाकी हासिल की जाती है। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर नमाज पढ़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत जिब्राइल के साथ नमाज पढ़ी। हज़रत जिब्राइल इमाम थे और आप मुक्तदी थे। उसके बाद ये सब तरीका सिखाकर हज़रत जिब्राइल चले गए। चुनांचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा के पास आए और उनके सामने भी उसी तरह वज़ू किया जिस तरह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने किया था, ताकि हज़रत खदीजा को भी मालूम हो जाए कि नमाज के लिए किस तरह पाक होना चाहिए। चुनांचे हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने भी आपको देखकर उसी तरह वज़ू किया। उसके बाद आपने खड़े होकर नमाज पढ़ी और हज़रत खदीजा आपके पीछे उसी तरह नमाज पढ़ रही थी जिस तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चूंकि हुजूर के पास ही रह रहे थे, आपकी तरबियत आपके परवरिश में थे, उन्होंने जब हुजूर को और हज़रत खदीजा को नमाज पढ़ते देखा, कभी रुकू करते देखा तो कभी सजदा करते देखा और कुरान पाक की आयतें पढ़ते हुए सुना, चूंकि वो आयतें सच्चाई का रास्ता दिखाती थी और बुराइयों से रोकती थी। हजरत अली चूंकि अभी लड़कपन में ही थे, बच्चे ही थे, वो ताज्जुब से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हजरत खदीजा को नमाज पढ़ते देखते थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चूंकि हुजूर से बेहद मोहब्बत करते थे, आप जो कुछ फरमाते थे उसको सच्चे दिल से कबूल फरमाते थे और इस बात पर भी पूरा पूरा भरोसा करते थे कि आप जो कुछ बोलते हैं वो सही बोलते हैं और आप सबका भला ही चाहते हैं। लेकिन हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इससे पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी आजिज़ी, इतनी इनकिसारी से सजदा करते नहीं देखा था और ना ही इतना पाक और नसीहतों से भरा कलाम पढ़ते देखा और सुना था। चुनांचे हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला से रहा नहीं गया, उन्होंने हुजूर से और हजरत खदीजा से पूछ ही लिया कि ये सब क्या है। हुजूर ने फरमाया, अली ये खुदा ताला का सच्चा दीन है, इसी की वजह से खुदा अपने पैगंबर और रसूलों को भेजता है। हजरत अली बड़े गौर से और ताज्जुब से आपकी बातें सुनते। चूंकि हजरत अली का ये बचपन का ही दौर था तो उनको बड़ी हैरानी होती थी, लेकिन बच्चे होने के बावजूद हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा नेक और सच्चा और अमानतदार और दयानतदार समझते थे। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए हम यहीं पर रुकते हैं। ये आज के लिए वीडियो इतना था भाई। आज पार्ट 16 में क्या दिखाया गया कि मोहम्मद साहब को सारे के सारे जो भी काम सिखाए जा रहे थे वो हजरत जिब्राइल के द्वारा सिखाए जा रहे थे। भाई कैसे वजू किया जाता है, कैसे नमाज पढ़ी जाती है, किस तरीके से खड़े होके, किस तरीके से, उनको कौन बताने वाला था। वो जो भी काम करते थे, अगर करते भी थे इससे पहले तो वो अपने मन से सोच के करते थे, कोई बताने वाला तो था नहीं। तो ये समझो डायरेक्ट ऊपर से फरिश्ते आते थे मोहम्मद साहब को सीख देने के लिए, ज्ञान देने के लिए। जो ज्ञान वो लेते थे वही ज्ञान, उनका ज्ञान उनकी बीवी उनकी तरह से फॉलो किया करती थी कि कैसे क्या करना है। वही जो उनने किया, मतलब वहाँ से जो सीखा, जो उनको ज्ञान मिला वो ज्ञान उन्होंने बताया, वही ज्ञान पूरी दुनिया में फैला हुआ है। उसी तरीके से आप सभी लोग किया करते हैं। तो भाई स्टार्टिंग कहाँ से हुई ये तो आप लोगों ने जान लिया ना। स्टार्टिंग काफ़ी ज़्यादा मतलब कहते हैं कि स्टार्टिंग फरिश्ते इसीलिए उनके पास बार बार आ रहे थे कि उनको सिखाने के लिए कि वो कहीं कुछ गलत ना करें, है ना, और दुनिया में इन सारे कामों का संदेश दें। इसीलिए उनको सिखाया जा रहा था। जब वो सिखाया जा रहा था तो वो सीख भी रहे थे, उसी तरीके से फॉलो भी कर रहे थे। अब उनके जो बेटे थे वो भी देख रहे थे दोनों लोगों को, तो वो सोच तो रहे थे कि आखिरकार ये क्यों कर रहे हैं। तो आखिर में उन्होंने ये सब पूछ ही लिया कि आखिरकार क्या बात है, क्या वजह है। तो पार्ट 16 में इतना ही था मेरे भाई। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा आप लोग। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और
नेक्स्ट पार्ट्स जो 17 है वो मैं बहुत जल्द लेके आऊँगी मेरे भाई। और थोड़ा टेंशन में रहते हैं, इसलिए थोड़ा वीडियो एनर्जेटिक नहीं बन पाते हैं भाई, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। टेंशन किस बात की है वो शायद आप लोगों को पता चल गया हो कि हमारे चैनल पे ह्यूज कंटेंट आ गया है, तो भाई बहुत ज़्यादा टेंशन है। 90 डेज के लिए हमारा चैनल जो है बिल्कुल डाउन पे चल रहा है, रीच डाउन कर दी जाती है जब ह्यूज कंटेंट आ जाता है। बात पैसे की नहीं है भाई कि पैसा नहीं मिल रहा होगा, भाई मुझे पैसा जब मोनेटाइज था तब भी नहीं मिलता था, तो पैसे की बात नहीं है। लेकिन बात इस बात की है, इतने मेहनत से वीडियो बनाओ, जब रीच डाउन हो जाती है तो दिक्कत हो जाती है। तो चलो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सीरीज कंटिन्यू रखिएगा, देखिएगा ज़रूर। मिलती हूँ, शेयर करिएगा ज़रूर आप लोग अपने आसपास ग्रुप में ज़रूर वीडियो को। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।